आखिर क्यों भारत आग का गोला बनता जा रहा है? क्यों भारत में पड़ने वाली गर्मी ने अरब और अफ्रीका के गर्मी से तपते देशों को भी पीछे छोड़ दिया है? दोस्तों, इस वक्त आप भारत में जो गर्मी झेल रहे हैं उसने तो भाई सभी रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं। और यकीन मानिए ये तो अभी शुरुआत है, क्योंकि इस साल भारत में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है। एक तरफ जहाँ कुछ लोग एसी के अंदर बैठकर गर्मी को दूर भगा रहे हैं और कहते हैं कि गर्मी कहाँ पड़ रही है, तो वहीं कुछ गरीब और लाचार लोग भी हैं जिनके लिए गर्मी मौत का सबब बनकर आई है। हीट वेव की वजह से लगातार लोगों की जान जा रही है और ऐसे में जो बड़ा सवाल है वो ये कि भारत में इतनी गर्मी पड़ क्यों रही है और कैसे इस मुश्किल से बचा जा सकता है, कैसे भारत को आग का गोला बनने से रोका जा सकता है। इस वीडियो में हम आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। बस आप गर्मी के कहर से बचना चाहते हैं तो वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइए। दोस्तों, अभी तो गर्मी की शुरुआत है, बारिश का सीजन आने में अभी लगभग 2 महीने बाकी हैं और इस बीच न केवल लोगों का गर्मी से बुरा हाल होने लगा है बल्कि भारत कंगाल भी होने वाला है। जी हाँ, यकीन मानिए गर्मी का मौसम भारत के लिए काफी महंगा पड़ता है, क्योंकि आज भी भारत में हर 4 में से 3 व्यक्ति फिजिकल वर्क करता है। कोई खेती करता है तो कोई मजदूरी करता है, कोई ऑटो रिक्शा चलाता है तो कोई सड़कों पर खड़ा होकर सब्जी और फल बेचता है। और ये सभी लोग खुले आसमान के नीचे तपती धूप में सूरज के डायरेक्ट कांटेक्ट में अपना काम करते हैं और गर्मी में हाल से बेहाल होते हैं। अब दोस्तों, ऐसे में चाहे इंसान जितनी भी मेहनत क्यों न करना चाहे, लेकिन वो है तो इंसान ही। भयानक गर्मी की वजह से लोगों की प्रोडक्टिविटी 10% तक कम हो जाती है। यानी कि गर्मी के टाइम पर देश में करोड़ों की आबादी ऐसी है जो दिन के वक्त काम करना तो चाहती है लेकिन कर नहीं पाती। लोगों को डिहाइड्रेशन होता है, जल्दी थकान महसूस होती है और इसी वजह से लोग ठीक तरह से काम नहीं कर पाते और इसका असर सीधे सीधे जीडीपी पर पड़ता है। और आंकड़े तो ये बताते हैं कि आने वाले 5 सालों में गर्मी की वजह से लोगों की प्रोडक्टिविटी में जो कमी आएगी, इसका असर जीडीपी पर 2.5 से लेकर 4.5% तक होने वाला है। यानी कि पूरे 126 बिलियन डॉलर्स का नुकसान भारत को सिर्फ और सिर्फ गर्मी पड़ने के कारण झेलना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, अगर हम थोड़ी समझदारी दिखाएं और हीट वेव से होने वाले नुकसान को बचा सकें तो इतने बड़े अमाउंट में बचा पैसा देश की तरक्की में काम आ सकता है। अब आप खुद ही सोचिए ना कि जो पैसा सिर्फ गर्मी की वजह से बर्बाद हो रहा है, हम गर्मी से होने वाले नुकसान को कंट्रोल करके उस पैसे को एजुकेशन या डिफेंस सेक्टर में लगा सकते हैं। पर अफसोस की बात तो ये है कि सिर्फ हमारे सोचने से काम नहीं चलने वाला। देश के लीडर्स ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर काम करने से किसी को भी पब्लिसिटी नहीं मिलने वाली। इसलिए सरकार भी ऐसे मुद्दों को साइड करके उन मुद्दों पर काम करने में लगी रहती है जिससे जनता आकर्षित होती है। अब आप खुद ही देखिए कि जिस इंसान के ऊपर 3 इडियट्स मूवी बनी, यानी कि सोनम वांगचुक, उन्होंने लगभग 1 महीने तक लद्दाख में बैठकर अनशन किया, लेकिन किसी ने भी उनकी बात जनता तक पहुंचाना जरूरी नहीं समझा। ना मीडिया ने उनकी खबर दिखाई और ना ही सरकार ने उनकी खबर ली। लेकिन हाँ, सरकार ने एक काम जरूर किया कि उनकी बातों को सुनने के बजाय उन पर सेक्शन 144 लागू करके उनकी आवाज को बंद करने की कोशिश की। अब दोस्तों, इसे देश का दुर्भाग्य ही तो कहेंगे। जहां कुछ लोग उल्टे सीधे कपड़े पहनकर न्यूज चैनल की सुर्खियां बन जाते हैं, तो कुछ लोग देश को एक बेहतर जगह बनाने के लिए, लोगों के भविष्य को बचाने के लिए मेहनत करते हैं, तो उन्हें कोई पूछता तक नहीं है। लोग उन्हें इग्नोर कर देते हैं। पर एक बात तो पक्की है कि हमारी ये प्रकृति किसी को इग्नोर नहीं करने वाली, ये किसी की भी सगी नहीं है। आप किस पार्टी को वोट देते हैं, आप किस भगवान की पूजा करते हैं, आप पढ़े लिखे हैं या नहीं, आपकी जेब में पैसे हैं या फिर आप कंगाल हैं, ये सब कुछ प्रकृति के कहर के सामने छोटा पड़ जाता है। प्रकृति का सीधा सा नियम है, अगर तुम मुझे छेड़ोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और अभी तो आज हालत ये हो गई है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जिन देशों पर सबसे ज्यादा असर होगा उसमें 30वें नंबर पर हमारे देश भारत का नाम है। जी हाँ दोस्तों, माना कि भारत हर चीज में आगे है, लेकिन इस लिस्ट में भी भारत टॉप पर है और ये बहुत ही खतरनाक है, जिसका असर आपको इस वक्त देखने को भी मिल रहा है। तपती गर्मी ने हर किसी की हालत खराब करके रखी है। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सोच रहे होंगे कि अरे यार, गर्मी वर्मी क्या होती है, 2 महीने में चली जाएगी और वैसे भी मुझे तो दिन भर एसी में के अंदर बैठना है। पर अगर आप ये सब कुछ सोचते हैं तो यकीन मानिए कि एसी का शौक आपने जो पाल रखा है ये ज्यादा समय तक नहीं चलने वाला, क्योंकि एसी की वजह से गर्मी कम नहीं होती बल्कि गर्मी बढ़ती है। क्योंकि ये बड़े बड़े एसी जो आप देखते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं और भारत में आज भी ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी थर्मल पावर पॉइंट यानी कोयले से बनकर तैयार होती है, जिसे जलाकर हम हवा में और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। इसी कारण पॉल्यूशन और बढ़ता है और हीट वेव का कहर भी और ज्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, हीट वेव गर्मी, सर्दी, बारिश की तरह कोई सीजन या कोई मौसम नहीं है,
कि आएगी और चली जाएगी। ये एक कंडीशन होती है जो तभी जाएगी जब टेम्परेचर लिमिट के ऊपर पहुंचता है, और ऐसी कंडीशन में आप हीट वेव महसूस कर सकते हैं, जिसमें भयानक गर्मी का सामना करना पड़ता है। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या उपाय करें कि कैसे गर्मी खत्म हो जाए। तो दोस्तों, इसके लिए हमें कुछ जरूरी बातों का ध्यान देना होगा, जहां सबसे पहले तो अमेरिका और कनाडा जैसे ठंडे देशों की कॉपी करना बंद करनी होगी, क्योंकि इन देशों का जो टेम्परेचर होता है वो भारत के मुकाबले में बहुत कम है, और वहां पर कांच की बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जाती हैं तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर भारत में कांच की ऊंची ऊंची इमारतें बनाई जाएंगी तो गर्मी और ज्यादा बढ़ेगी। दोस्तों, हीट वेव को कम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने होंगे, पॉल्यूशन को कम करना होगा, क्योंकि प्रकृति किसी का उदाहरण नहीं रखती, और फिर भूकंप, बाढ़, सूखापन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के रूप में प्रकृति अपना हिसाब पूरा कर लेती है। इसलिए अगर आप प्रकृति के इस लेन देन वाले चंगुल से बचना चाहते हैं तो जितना ऑक्सीजन हम वातावरण से लेते हैं उतना ऑक्सीजन देने भर के लिए हमें पेड़ जरूर लगाने चाहिए। अगर हर इंसान इस तरह की सोच रख ले तो यकीन मानिए हीट वेव तो बहुत छोटी बात है, जितनी प्राकृतिक आपदाएं हैं वो भी टल जाएंगी और भारत स्वर्ग बन जाएगा। वैसे आपने अभी तक कितने पेड़ लगाए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।